दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन के अंतिम दिन 170 वार्डों के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों को दाखिल कराया। भिलाई, चरोदा भिलाई, रिसाली और जामुल नगर पालिका के निकाय चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसके कारण नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन केंद्र पहुंचकर न सिर्फ अपना नामांकन पत्र जमा करवाया, बल्कि इससे पूर्व अपनी अपनी जीत का दम भी भरते हुए रैली भी निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। भिलाई नगर निगम में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की सत्ता है और अपने इस किले को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी योग्य और नए उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में खड़ा कर मतदाताओं को साधने के प्रयास किया है। बात करें भिलाई चरोदा की, तो इसके उलट यहां पर भाजपा ने सत्ता काबिज कर रखा है। साथ ही साथ ये नगर निगम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का एक तरह से गढ़ भी है, जिसके ढहाने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल को यहां का चुनाव संचालक बनाया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश के भूपेश सरकार के द्वारा 3 वर्षों में एक ईंट तक नहीं लगाई गई, कोई भी सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ, स्कूल तक नहीं बनी, सड़क, नाली, बिजली के कोई भी कार्य करने के लिए इस सरकार के पास राशि ही उपलब्ध नहीं है। चुनाव नजदीक आने पर कोई भी सरकार किसी भी कार्य को करने के लिए 1 सप्ताह पूर्व ही राशि की स्वीकृति दे देती है, परंतु कांग्रेस सरकार के द्वारा चुनाव आते ही झूठे आश्वासन देकर जनता को झुंझुना पकड़ा दिया है। बीजेपी शासन में पिछले 15 वर्षों में केवल विकास ही हुआ था, परंतु 3 सालों में प्रदेश सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए। देखिए, बीजेपी चुनाव जीतेगी। पहले भी 2 बार यहाँ से हम जीते हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चरौदा भिलाई से भी बनेगा, रिसाली से भी बनेगा, बिरगांव से भी बनेगा। चारों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 15 नगरीय चुनाव है, उसमें से हम इस बात का दावा करते हैं कि 75% जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 3 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया है। पूरे नगरीय क्षेत्रों में गड्ढे भरने तक का काम नहीं हुआ है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों के, गरीबों के सर से छत को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। लोगों के घरों में नल लगना चाहिए 2022 तक, उसको छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। गरीबों को पट्टा मिलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था, उनके पट्टे के अधिकार को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। और इसलिए भूपेश बघेल सरकार को सबक सिखाने के लिए लोग नगरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और ये बताएंगे कि अब भूपेश जी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब आप वापस जाइए, अब भारतीय जनता पार्टी आएगी। चुनावी मुद्दे क्या मुद्दे होंगे? चुनावी मुद्दे होंगे विकास, कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में कितना विकास हुआ। अगर हम चरौदा भिलाई में ही देखें तो 700 करोड़ का विकास 2 सालों में हुआ और पिछले 3 सालों में ठन गोपाल है। 2 कार्यकाल में 2 कार्यकाल में 700 करोड़ का विकास हुआ और अभी ठन गोपाल। वहीं पीएचई मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने भूपेश बघेल के 3 वर्षों के कार्यकाल को बेहद उपलब्धिपूर्ण बताया है। राज्य की कांग्रेस सरकार के 3 सालों के विकास कार्यों की जनता ही गवाह है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिर्फ जामुल, भिलाई 3 या फिर प्रदेश की बात करें तो नगर पालिका, नगर निगम हो या पंचायत स्तर पर सिर्फ जनता के लिए ही कार्य हुआ है, जो कि पिछले 15 वर्षों में भी नहीं हुआ है। आज जामुल में 20 वार्ड है, पूरे 20 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है और वहाँ पे एक पूरे पालिका क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। जितों से भी चर्चाएं हुई, वहाँ पे जितों से बातें हुई, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बहुमत हमें मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पे आने वाले समय में अध्यक्ष भी हमारा बैठेगा। इस मामले में 2 ही बात बोलूँगा। पहले तो वो अपने 15 साल के कार्यकाल को पहले देख ले, समझ लिया, और सबसे बड़ी बात, पहले इन लोग आपसी में पहले ये तो तय कर ले कि नेता कौन है। आपसी में इन लोगों ने झगड़ा किए पड़े हैं, फिर उसके बाद आके बात करें, तब सामना करेंगे इनसे। ख्याली पुलाव अच्छा पका लेते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। वो 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जा सकता है। जनता गवाह है कि 3 साल में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम, चाहे भिलाई 3 हो, चाहे जामुल हो या पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे पालिका हो या पंचायत हो, जितना इन 3 सालों में काम किया गया, आम जनता के लिए
आम जनता के हित में जो काम किया गया वह पहले कभी नहीं हुआ। जामुल नगर पालिका और नवगठित रिसाली नगर निगम में भी इसी तरह से दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरकर अब चुनावी समर में मैदान में है और अब जल्द ही दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर जनता के बीच अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आएंगे। लेकिन जनता जनार्दन किसको वार्ड पार्षद का ताज पहनाएगी, ये तो मतदान के दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में दुर्ग की इन चारों निकायों पर भी खास नजर होगी, क्योंकि यहां पर दोनों ही दलों के प्रत्याशियों सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।